हे गाइस, मेरा नाम है शुभम। हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था और हमने देखा था अभी तक यूनिट डिजिट और रिकरिंग नंबर। अगर आपने नहीं देखा होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हमारा रिमाइंडर का टॉपिक। रिमाइंडर टॉपिक में हम टोटल टाइप लेंगे 10 और आज लेंगे हम सिर्फ टाइप 5। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं कि रिमाइंडर होता क्या है। मान लीजिए आपने अगर डिवाइड किया 5 को 2 से, ठीक है, तो 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 और बचेगा कितना 1, और ये 1 जो बचा है यही है हमारा रिमाइंडर। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, सभी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, मान लो अगर आपने 9 को डिवाइड किया 4 से, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, तो यहाँ से कितना बचा 1, और ये 1 ही क्या है हमारा रिमाइंडर। मान लीजिए आपने 10 को डिवाइड किया 4 से, तो ये क्या हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और बचेगा कितना 8। माइनस कर देंगे 10 में से 8, तो बचा कितना 2, और ये 2 ही है क्या हमारा रिमाइंडर। तो हमने जान लिया कि रिमाइंडर होता क्या है और उसको फाइंड आउट कैसे करते हैं। ठीक है, अभी जान लेते हैं कि कुछ उसके एग्जाम्पल्स। तो पहला हमारा टाइप है टाइप नंबर 1। तो एक आपके आगे एग्जाम्पल है 72 डिवाइडेड बाई 25। तो इसको करेंगे कैसे? तो आप सिंपली बोलोगे सर 72 लिख लीजिए और डिवाइड कीजिए 25 से। 25 टू जा 25, 25 वन जा 25, 22 टू जा 50, और 50 72 से गया कितना बचा 22, और ये 22 क्या हो गया मेरा रिमाइंडर। तो अगर चीज़ें इतनी इजी थी तो मैंने ये टॉपिक चुना क्यों, है ना। मतलब आप तो ऐसे घर बैठे भी निकाल सकते हो उसको। तो इसके आगे का एक एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल रहा आपके आगे ये, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसको समझने के पहले रिमाइंडर के बारे में 2 चीज़ें जाननी ज़रूरी है। एक देख लीजिए 3 डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 3 3 जा ये हो गया हमारा 9। रिमाइंडर कितना बचा हमारा 0। ध्यान से देखिए। ठीक है, वैसे अगर मैंने 9 डिवाइडेड बाय 4 किया, 4 1 जा 4, 4 2 जा कितना 8, रिमाइंडर कितना बचा 1। चीज़ इतने क्लियर है। अभी मान लीजिए मैंने 12 डिवाइडेड बाय 5 किया, तो ये कितना बच जाएगा 5 2 जा 10। ठीक है, और रिमाइंडर कितना आया 2। तो क्या आप देख पा रहे हो, ये एक पॉजिटिव टर्म आ रही है हर बार, या फिर क्या आ रहा है 0। तो रिमाइंडर क्या होगा ऑलवेज पॉजिटिव और नॉन निगेटिव टर्म। ठीक है, ये निगेटिव में नहीं आ रही है, और ऑलवेज क्या रहेगी एक पॉजिटिव टर्म रहेगी, या फिर क्या रहेगा रिमाइंडर 0। चीज़ें इतनी क्लियर होने के बाद हम अभी हमारा आगे का प्रॉब्लम देख लेते हैं। ठीक है, पर आगे का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको एक ट्रिक पता होना ज़रूरी है, जिसको मैं अभी इस एग्जांपल के ज़रिए से समझा दूंगा। ठीक है, तो क्या है हमारा 72 डिवाइडेड बाय कितना है 25। तो 25 3 जा कितना होगा, ये हो जाएगा 75। ठीक है, 25 3 जा कितना होता है हमारा 75, और 75 होने के 7, और हमारे पास न्यूमरेटर में कितना है 72। तो 72 को मतलब 75 को 72 होने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे इसमें से -3। ठीक है, इतना क्लियर है। तो हमने जैसे -3 कर लिया, तो -3 किया तो क्या करेंगे हम न्यूमरेटर में लिखेंगे हमारा -3, और डिवाइड में कितना था हमारा 25। अभी जैसा ये -3 आया है, तो हम क्या करेंगे 25 में से इस -3 को क्या करेंगे माइनस, तो 25 - 3 कितना हो गया 22, और यही हमारा आ गया रिमाइंडर। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर है। तो अभी हम देखते हैं बड़ा वाला प्रॉब्लम। तो 14 3 जा कितना हो जाएगा हमारा, 14 3 जा होता है हमारा 42। ठीक है, और 14 4 जा कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 56।
56, ठीक है। तो 40 हमारे पास कितना है 42 और 56, और हमारा कितना होता है, हमारे पास दिया कितना है 43 46। तो 42 को 43 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, +1। तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ मेरा +1? बिल्कुल। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हमारा +1, ठीक है। और 42 को 46 करने के लिए क्या करना होगा, मुझे +4 करना होगा। तो मैं यहाँ लिखूँगा मेरा +4, ठीक है। और 56 को 57 करने के लिए मुझे क्या करना होगा, +1। ये हो गया +1। तो मैं यहाँ लिखूँगा मेरा +1। अभी क्या करेंगे, जो हमारा ये टर्म आई है नई टर्म, इनको करेंगे मल्टीप्लाई। तो 1 × 4 × 1 डिवाइडेड बाय 14, ठीक है। इतना हो गया। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इनका करेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो 1 × 4 ये होगा 4, एंड 4 × 1 हो गया फिर से 4। तो 4 डिवाइडेड बाय 14। तो हमने जब भी क्या देखा था, अगर माइनस टर्म आती है तो हम क्या करते हैं, निगेटिव टर्म आई तो न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में से करेंगे उसको सब्सट्रैक्ट। अगर टर्म आ गई पॉजिटिव तो इस केस में क्या करेंगे, ये जो टर्म आई है न्यूमरेटर में, यही है हमारा रिमाइंडर। चीज़ इतनी क्लियर है? बिल्कुल। तो हमने क्या देखा, अगर टर्म न्यूमरेटर में निगेटिव आ रही है तो हम डिनोमिनेटर से क्या करेंगे, उसको सब्सट्रैक्ट। अगर टर्म हमारी पॉजिटिव आ रही है तो हम उसको डिनोमिनेटर से सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। जो ही हमारा न्यूमरेटर में टर्म आएगी वही हो जाएंगी हमारी रिमाइंडर। इतना क्लियर होने के बाद हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम है हमारा 35 × 36 × 33 × 86 डिवाइडेड बाय 17, ठीक है। तो 17 का टेबल याद कर लो। 17 1 17, 17 2 जा 34, ठीक है। इतना कर लिया। और 34, और ये देख लो ये कितना है हमारा 35, 36 और 33। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा मेरी पहली टर्म, ठीक है। तो 17 3 जा कितना हो जाएगा मेरा 51, और 17 4 जा हो जाएगा मेरा 68, और 17 5 जा होता है मेरा 85। तो 86 है हमारे पास, यही 85 मुझे मिल गया, ठीक है। इतना होने के बाद अबे हमें ये टर्म लानी है। तो 34 में +1 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 35। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं क्या, मेरा +1, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया मेरा +1। इतना क्लियर है? अभी 34 को मुझे 36 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, +2 करूँगा तो मुझे आ जाएगा 36, ठीक है। वैसे ही मुझे 34 को 33 करने के लिए क्या करना होगा, मुझे करना होगा -1। तो यहाँ क्या लिख दूंगा मैं, ये लिख दूंगा मेरा -1। अभी हमारे पास है 85, और हमारे पास हमारे टेबल में 85 और हमारे पास है 86। तो 85 को 86 कैसे करेंगे हम, +1 लगा के। तो ये आ गया मेरा +1। तो अभी मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 1 × 2 × -1 × 1 डिवाइडेड बाय 17। यहाँ तक के आने के बाद हम क्या करेंगे, हम करेंगे इनका सबका मल्टीप्लिकेशन। तो 1 × 2 ये हो गया 2, और 2 × -1 ये हो गया -2, और -2 × 1 ये हो गया मेरा फिर से -2। तो -2 डिवाइडेड बाय 17, ठीक है। और हमने क्या देखा था, अगर न्यूमरेटर में निगेटिव टर्म है तो क्या करेंगे हम, सब्सट्रैक्ट डिनोमिनेटर से। तो 17 में से कितना गया मेरा, 17 - 2, तो कितना बचा 15, और ये 15 ही क्या है मेरा रिमाइंडर। तो अगर हम इस पूरी टर्म को 35 × 36 × 33 × 86 करेंगे और डिवाइड करेंगे हम किससे, 17 से, तो मुझे रिमाइंडर कितना मिलेगा, मेरा रिमाइंडर रहेगा 15। चीज़ें क्लियर हो गई? तो आप बोलेंगे सर अगर मैं करना चाहूँ इनको मल्टीप्लाई, टोटल को मल्टीप्लिकेशन करके फिर 17 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर तो मिल जाएगा ना। हाँ बिल्कुल मिल जाएगा, पर ये क्या हो जाएगा, आपका टाइम कंज्यूम हो जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अभी चलते हैं हमारे टाइप नंबर 2 पे। तो टाइप नंबर 2 है आपके आगे, ये आपके पास मैं दे देता हूँ 2 मिनट का समय। आप 2 मिनट में इसको सॉल्व कर लीजिए,
फिर हम इसको देखेंगे। ये 96 टू द पावर 12 है, ठीक है। 96 टू द पावर 12 डिवाइडेड बाय 19। सॉल्व कीजिए, 2 मिनट का समय है। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं इसका आंसर। तो ऐसे प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। क्या दिया है आपको, 96 टू द पावर 12 डिवाइडेड बाय 19। आपको 2 टू द पावर 12 नहीं पता होगा, आप 96 टू द पावर 12 कैसे बता पाओगे, ठीक है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, हम क्या कर देंगे, हमारे पास जो भी डिनोमिनेटर है, ठीक है। न्यूमरेटर में क्या चीज़ है हमारे पास, न्यूमरेटर में हमारे पास 96 टू द पावर 12, डिनोमिनेटर में क्या है 19, ठीक है। इतना क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, 19 का टेबल लिख लो, कितना होता है, 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, 19 3 जा 57, 19 4 जा 76 और 19 5 जा 95। तो ये हमारे पास आ गया हमारा 95। तो 95 में से क्या करेंगे हम, +1 करेंगे तो हमारे क्या, हमें क्या मिल जाएगा 96। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा 96 है उसको रिप्लेस कर देंगे 1 से, जो हम अभी पिछले टाइम भी करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 रेज़ टू द पावर 12 डिवाइडेड बाय 19, इतना आ गया। तो अगर 1 है और 1 के पावर में कितना भी पावर रहे, ठीक है, वो 1000 रहे, 2000 रहे, 3000 रहे, 900 रहे, तो भी आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाय 19। और हमने क्या देखा था, अगर न्यूमरेटर में पॉजिटिव टर्म है तो यही क्या हो जाती है हमारी रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कितना आ गया हमारा, रिमाइंडर आ गया 1। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। हमने क्या किया, हमें 19 को डिवाइड 96 को डिवाइड किया था 19 से, तो 19 जो कितना हो गया हमारा 95। तो 95 को 96 करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, +1। तो हम क्या लिख देंगे, 1 रेज़ टू द पावर 12 डिवाइडेड बाय 19। और हमने क्या देखा, अगर 1 आ रहा है और 1 के पावर में कितना भी नंबर रहे तो ये क्या हो जाएगा, आंसर उसका 1, और 1 डिवाइडेड बाय 19, और डिनोमिनेटर में 19 है और न्यूमरेटर में हमारे पास एक पॉजिटिव टर्म। अगर पॉजिटिव टर्म आ रही है तो यही क्या हो जाती है हमारी रिमाइंडर। अगर नेगेटिव टर्म आई तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर से उसको सब्सट्रैक्ट। इतना समझ में आ गया दोस्तों। अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम के पास, और हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, ये। तो हमने जैसा हमारा पहला प्रॉब्लम सॉल्व किया, बस उसी टाइप से इसको भी सॉल्व कर लीजिए। आपको मैं दे रहा हूँ 2 मिनट का समय, 2 मिनट के बाद हम करेंगे इसको खुद से सॉल्व। बेस्ट ऑफ लक।
तो चलिए इसका देख लेते हैं हम आंसर। 2 मिनट आपके हो गए यहाँ पे समाप्त। अभी हम देख लेंगे देखिए इसका आंसर। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। तो 37 का 2 टाइम्स क्या होता है, ये होता है 74, ठीक है। और हमारे पास कितना है 75। तो 74 को 75 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें +1 करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा 1 रेज़ टू द पावर 5 4 4 5 -6 डिवाइडेड बाय 37, ठीक है, डिवाइडेड बाय 37। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। 1 रेज़ टू द पावर कितना भी रहे, तो हमने क्या देखा था, वैल्यू आएगी हमारी 1 और माइनस कितना है 6 और डिवाइडेड बाय 37। तो 1 - 6 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा -5 और डिवाइडेड बाय करेंगे हम किससे 37 से। इतना क्लियर है। और हमने क्या देखा था, अगर हमारे पास न्यूमरेटर में कोई चीज़ निगेटिव है, निगेटिव टर्म है, तो हम क्या करते हैं उसको डिनोमिनेटर से सब्सट्रैक्ट। तो 37 - 5 ये कितना देगा मुझे 32 और यही क्या है मेरा रिमाइंडर, ठीक है दोस्तों। होप कि आपका भी आंसर उतना ही आया होगा। अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप के ऊपर। नेक्स्ट टाइप का नाम है टाइप नंबर 3। हमने टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 देख लिया। अभी हम देख लेते हैं हमारा टाइप नंबर 3। तो टाइप नंबर 3 में क्या है 94 रेज़ टू द पावर 31 डिवाइडेड बाय 19। तो हमने जैसे पिछले टाइम सॉल्व किया उसी टाइप से इसको सॉल्व करके देख लीजिए। आपको फिर से मैं दे देता हूँ 2 मिनट का समय। बेस्ट ऑफ लक। मुझे इसको क्लियर करने दीजिए और हम क्या लिखेंगे, बेस्ट ऑफ योर सेल्फ। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। तो चलिए 2 मिनट आपके ख़त्म हो गए। होप कि आपका आंसर आ गया होगा। नहीं आ गया तो देख लीजिए कि आपने कहाँ गलती किया, ठीक है। तो हमने 19 का टेबल क्या देखा था, 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, 19 3 जा होता है हमारा 57, 19 4 जा होता है हमारा 76 और 19 5 जा होता है हमारा 95 और हमारे पास कितना है 94। तो 95 को 94 करने के लिए हम क्या करेंगे -1 और ये आ गया हमारा -1 रेज़ टू द पावर 31 और डिवाइड किससे हो जाएगा ये 19 से। इतना आ गया। इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, मैं रब कर लेता हूँ आपका टेबल, ठीक है। तो इतना होने के बाद हम क्या करेंगे,
हम चेक करेंगे कि 19 -1 का पावर है कितना। तो -1 के पावर में अगर ऑड रहा, ठीक है, ऑड नंबर, तो ए आंसर आ जाएगा हमारा -1 ऑलवेज। ठीक है, अगर -1 रेज टू द पावर कोई इवन नंबर है, ठीक है, -1 रेज टू द पावर इवन नंबर है, तो इस कंडीशन में क्या आ जाता है आंसर आ जाता है +1। तो 31 क्या है, 31 एक ऑड नंबर है। तो ऑड और इवन पहचानते कैसे? तो इवन के आगे क्या रहेंगे, इवन नंबर, मतलब जैसे इवन के पीछे इवन्स नंबर रहेंगे, जैसे 2, 4, 6, 8। मतलब जो भी टर्म जो 2 से डिवाइड हो जाती है उसको क्या करेंगे हम, हमारी इवन नंबर्स। ठीक है, तो अगर पावर में इवन नंबर है तो हम क्या कहेंगे उसको, और हमारे पास अगर -1 है और उसके पावर में कोई इवन नंबर है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एक +1 या फिर +1। और अगर ऑड रहा तो क्या आ जाएगा, -1। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास 31, और 31 क्या है, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर है -1 के ऊपर, तो आंसर क्या जाएंगे हमारी -1 डिवाइडेड बाय 19। और हमने क्या देखा था, अगर न्यूमरेटर में हमारी निगेटिव टर्म है तो हम डिनोमिनेटर से क्या करेंगे, उसको सब्सट्रैक्ट। तो 19 - 1 ये कितना हो गया, 18। होप आपका भी आंसर 18 ही आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आपको बस ये ऑड और इवन का थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, अगर हमने ये समझ लिया तो अभी हमारे आगे के जो बड़े बड़े प्रॉब्लम है वो भी क्या हो जाएंगे, सॉल्व। कोई लड़का पूछ सकता है कि सर -1 अगर -2 आ गया तो आंसर, अगर -3 आ गया तो उसको कैसे करेंगे? तो उनको मैंने अलग से एक टाइप में लिखा है, तो हम आगे जाके उनको सॉल्व कर लेंगे। अगर -1 या फिर +1 नहीं आया, अगर कोई दूसरी टर्म आ रही है तो उसको भी कैसे सॉल्व करना है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, अभी आपके सामने और एक प्रॉब्लम है, 84 रेज़ टू द पावर 52 - 6 डिवाइडेड बाय 17। इसको आपके लिए आसान शब्दों में लिख देता हूँ, 84 रेज़ टू द पावर 52 - 6 होल डिवाइडेड बाय 17। आपके पास 2 मिनट का समय है, आप इसको ट्राई कर लीजिए और 2 मिनट के बाद हम इसका आंसर देखेंगे, बेस्ट ऑफ योर सेल्फ। तो आपका 2 मिनट का समय हो गया समाप्त, और हम देख लेंगे अभी इसका आंसर। होप कि आपका आंसर ये निकल गया होगा इसका। ठीक है, अगर नहीं निकला होगा तो कोई बात नहीं, हम देख लेंगे इसका आंसर। तो हमारे पास क्या है, 84 रेज़ टू द पावर 52 - 6 डिवाइडेड बाय 17। तो हमने 17 का टेबल याद कर लिया है, और 17 5 जा कितना होता है हमारा, 85। ठीक है, और हमारे पास कितना है, 84। तो 85 को 84 करने के लिए क्या करना होगा, हमें माइनस करना होगा 1 से। ठीक है, तो ये कितना हो गया, -1 रेज़ टू द पावर 52 - 6 होल डिवाइडेड बाय कितना है हमारा, 17। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 17। तो -1 के ऊपर क्या है, एक इवन नंबर है, तो इवन है तो ये क्या हो जाएगा, +1।
तो +1 - 6 डिवाइडेड बाय 17। तो -1 - 6 1 - 6 कितना हो जाएगा -5 और -5 डिवाइडेड बाय 17। और हमने क्या देखा था, अगर न्यूमरेटर में नेगेटिव टर्म है तो हम क्या करेंगे, 17 डिनोमिनेटर से उसको सब्सट्रैक्ट। तो 17 - 5 कितना देगा, ये देगा 12। और यही 12 क्या है हमारा रिमाइंडर। होप आप गैज का भी आ गया होगा आंसर। अगर नहीं आया होगा तो बस कुछ थोड़ी सी दिक्कत होगी, 1-2 बार ट्राई देने के बाद आपको भी आंसर निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो फंडा होता क्या है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको उतनी चीज़ें क्या हो जाएगी, क्लियर। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। हमारा नेक्स्ट टाइप है टाइप नंबर 4। तो हमने अभी तक के टाइप नंबर 3 तक के कंप्लीट कर लिया है। आप भी जाके इसको अभी कर लीजिए अपने इस पे। ठीक है, आपको मैं दे देता हूँ 2 मिनट का समय। तो यहाँ पे आपके हो जाते हैं 2 मिनट समाप्त और हम देख लेंगे अभी इसका आंसर। तो इसका आंसर निकालना बहुत ईजी है, यह आता है टाइप नंबर 4 में। ठीक है, और इसका आंसर कैसे निकालेंगे, 22 दिया हुआ है। ठीक है, तो 22 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारी 8 के पास या फिर 9 के पास की टर्म आ जाएंगी, मतलब 80 या फिर 90 के पास टर्म आ जाएंगी। तो अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा, 88। इतना आ गया। इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि 84 लाने के लिए हमें 88 को क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ से करना पड़ेगा हमें -4। तो 88 - 4 ये कितना हो जाएगा, 84। तो यहाँ पे कितना आएगा हमारा -4। अभी बचा हमारे पास 92। तो 92 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना होगा +4। 88 + 4 कितना देगा मुझे आंसर, 92। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरा +4। ठीक है, इतना कर लिया हमने। अभी हम इसको क्या करेंगे, हम लिख लेंगे जैसे कि वैसा, -4 to the power 91 + 4 to the power 91 बराबर है। और डिवाइड करेंगे हम किससे, 22 से। ठीक है, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, आप देख पा रहे हो कि ये क्या है, एक ऑड नंबर है। ठीक है, और अगर माइनस के पावर में ऑड नंबर रहेगा तो जो भी आंसर आएगी वो भी कौन सी आएगी, निगेटिव में। ठीक है, तो -4 raised to the power 94 की
91 की जो वैल्यू आएंगी वो क्या रहेगी, एक निगेटिव टर्म, ठीक है। और 4 टू द पावर 91 ये जो भी वैल्यू आएगी ये रहेगी एक पॉजिटिव टर्म, ठीक है। तो एक निगेटिव वैल्यू है, दूसरी पॉजिटिव वैल्यू है, और दोनों वैल्यू कैसी है, जिनका नंबर सेम है, बस एक निगेटिव में एक पॉजिटिव में, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सब्सट्रैक्ट, ठीक है। ये हो गए सब्सट्रैक्ट, मतलब दोनों कट गए, तो क्या बचेगा, 0 डिवाइडेड बाय 22, तो मतलब वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 0, तो रिमाइंडर कितना है हमारा, 0 आ गया, ठीक है। बहुत इजी था। तो अगर ये इसको समझ लिया तो आपके आगे लिए है और एक प्रॉब्लम, इसको एक ट्राई दीजिए, फिर हम इसका भी देख लेंगे आंसर। तो आपके पास 2 मिनट का समय है। चलिए ट्राई कीजिए इसको, अभी हमने जैसा किया था वैसे ही ट्राई कीजिए, बस उसी टाइप का प्रॉब्लम है और उसी मेथड से ये हो जाएगा आपका सॉल्व। और हम ये टाइप ले क्यों रहे हैं, मतलब हमने इन सभी प्रॉब्लम को अलग अलग टाइप में डिवाइड क्यों किया, ताकि एग्ज़ाम में जब आपके आगे प्रॉब्लम आए तो आप कंफ्यूज ना हो कि मुझे करना किस प्रकार से है, ठीक है। अगर आप जितने टाइप करके रहोगे पहले ही, मतलब आपने मान लो कि आपने एक टाइप के 10 या 12 क्वेश्चन सॉल्व करके रख लिए, तो आपके वो माइंड में हो जाएगा फिट, ठीक है, और आपको आगे जाके सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपका माइंड क्या करेगा, उसको एनालाइज कर लेगा पहले ही। तो ठीक है, आपके पास 2 मिनट का समय है, आप इसको ट्राई कर लीजिए, और जैसे हमने पहला प्रॉब्लम देखा है सेम उसी प्रकार का है। चलिए आपके हो गए 2 मिनट समाप्त, अब हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। सेम उसी प्रकार का प्रॉब्लम है, इसलिए इसको मैंने एक ही टाइप में रखा, ठीक है। तो 17 का टेबल हमें याद हो गया है, तो 17 5 हमने क्या देखा था, 85, राइट। 17 5 18 5 हो गया हमारा। अभी हमें क्या करना है, 82 और 88 दिया हुआ है, तो 85 में से हम क्या करेंगे, -3, तो हमें क्या मिल जाएगा, 82, तो क्या मैं यहाँ पे -3 लिख दूँ, बिल्कुल। और 85 + 3 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मेरा 88, ठीक है, -7 डिवाइड बाय 17, तो -3 के पावर में 37 प्लस 3 टू द पावर 37 -7 डिवाइडेड बाय 17, ठीक है। इतना आने के बाद हम क्या करेंगे, हमने क्या देखा था, एक नेगेटिव टर्म है एक पॉजिटिव टर्म है, दोनों क्या हो जाएंगे, सब्सट्रैक्ट, और बचेगा कितना, -7 डिवाइडेड बाय 17। और हमने क्या देखा था, अगर न्यूमरेटर में नेगेटिव टर्म है तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से उसको सब्सट्रैक्ट, तो 17 - 7 इक्वल टू क्या आ गया हमारा, 10, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 10। होप आप गाइस का भी आ गया होगा आंसर 10, बिल्कुल। तो आपको एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन दिए जाएंगे जो किसी ट्रिक या फिर एकदम कॉमन सेंस से क्या हो जाएंगे, सॉल्व, ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि सर अगर कुछ दूसरा नंबर आ गया तो हम कैसे करेंगे, तो अगर दूसरा नंबर आ गया तो हमारे पास टाइप कितने हैं, हमारे पास टाइप है 10, हमारे पास 10 टाइप है, हमने ले लिए अभी तक कितने, 4 टाइप हमारे ओवर हो गए। अभी हम ले लेंगे हमारा लास्ट टाइप, जिसका नाम है टाइप नंबर 5, और टाइप नंबर 5 होने के बाद आप इन सभी टाइप पर जो 5 टाइप लिया है उस पर से खुद से कुछ क्वेश्चन बना लीजिए कैलकुलेटर की मदद से, और सॉल्व करके देख लीजिए। अगर हल नहीं हुआ तो मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकते हैं, ठीक है। तो टाइप नंबर 5 है
51 रेज टू द पावर 24 डिवाइडेड बाय 7। तो आप इसको एक ट्राई दीजिए। ये टाइप नंबर आपका 5। क्वेश्चन को आप ट्राई कर लीजिए, फिर हम देखते हैं इसका आंसर। तो आपको मैं दे देता हूँ 2 मिनट का समय। बेस्ट ऑफ योर सेल्फ। आपको मैंने जितने भी टाइप बताया, टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 4, उसमें से किसी भी टाइप में आपको अगर ये लग रहा है तो आप उसी मेथड से सॉल्व करके देख लीजिए, ठीक है। और इसके बाद के जितने भी हमारे टाइप रहेंगे हम क्या करेंगे, हमारे टाइप नंबर 1, 2, 3 या 4 में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर उसको कर लेंगे हम सॉल्व। आप इसको एक बार ट्राई दीजिए, ठीक है। जब मैं इसको सॉल्व करके दूंगा आपको लगेगा बहुत ईजी था, पर फिर भी आप एक बार इसको ट्राई कर लीजिए। चलिए, आपके 2 मिनट हो गए समाप्त। अभी हम इसका देख लेते हैं आंसर। तो आंसर हमें कैसे निकालना है, ठीक है। तो आपने ट्राई किया होगा इसको सॉल्व करने का, पर आपको किसी टाइप में बैठा नहीं होगा, ठीक है। तो इसको करना कैसे, तो मान लीजिए क्या है, मान लीजिए क्या दिया ही है, तो 51 टू द पावर 24 और डिवाइडेड में क्या है 7। तो इसको करना कैसे, तो आपको 7 का टेबल तो पता है। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, ठीक है। अगर वैसे ही करते करते जाओगे तो आपको एक टर्म मिलेगी जो कि इतना है 49, ठीक है। तो 7 7 जा कितना होता है हमारा 49। तो 49 हमारे पास आ गया और आप देख पा रहे हो कि 51 49 के करीब है। तो इसको क्या करेंगे, 49 प्लस कितना करना पड़ेगा हमें, +2। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 51। तो ये कितना आ गया 2 टू द पावर 24 डिवाइडेड बाय 7। अभी आपने यहाँ तक के तो निकाला होगा, आगे कैसे करना था, ठीक है। मतलब मैक्सिमम लोगों ने यहाँ तक के निकाला होगा। अभी आगे क्या करना था इसको देख लेते। तो हमें पता है 2 टू द पावर कितना होता है 1, 2 टू द पावर 1 कितना हो जाएगा ये 2, ठीक है। और 2 टू द पावर 2 ये कितना हो जाएगा 4, और 2 टू द पावर 3 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 8। कैसे, तो हम कैसे करते हैं, 2 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 2 इंटू 2, तो ये कितना दे देगा 4, और 2 टू द पावर 3 मतलब क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये कितना हो गया 4, और 4 इंटू 2 कितना हो गया 8। तो 2 टू द पावर 3 कितना होता है हमारा 8, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया कि 2 टू द पावर 3 कितना होता है ये 8, और हमारे पास कितना है डिनोमिनेटर में 7। अभी हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे डिनोमिनेटर से। तो डिनोमिनेटर में है हमारे पास 7 और हमारे पास 2 टू द पावर 3 कितना आता है 8, ठीक है। और इसको कंप्लीट करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ। अगर मान लीजिए a है और a के पावर में
दिया हुआ है हमको m इंटू n, ध्यान से, ठीक है। अगर आपके पास है a और a के पावर में है m इंटू n, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बताता हूँ, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए a टू द पावर आपके पास दिया है 3 और मल्टीप्लिकेशन में है a टू द पावर 4, तो इस केस में क्या हो जाता है? इस केस में आपके पावर का हो जाएगा एडिशन, ठीक है। तो a टू द पावर क्या आ जाएगा? ये 3 + 4। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है तो मैं आपको क्या बता सकता हूँ कि ये टू द पावर ये कितना हो जाएगा? 7, ठीक है। या फिर अभी हम दूसरी टर्म भी देख लेते हैं इसकी। ये एक बात हो गई, ठीक है। अगर a टू द पावर 3 है और इंटू a टू द पावर 4 है, तो दोनों पावर की क्या हो जाएगी? एडिशन, और क्या बन जाएगा? a टू द पावर 7। इतना क्लियर है? अभी हम और एक प्रॉब्लम देख लेते हैं, मतलब और एक आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। तो फार्मूला क्या है? अगर मान लीजिए आपका a टू द पावर 5 है, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, a टू द पावर मान लीजिए आपका a टू द पावर 10 है, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं आप लिख सकते हो इसको a टू द पावर 2 इन और होल टू द पावर कितना? 5, और ये 5 दूना कितना हो जाएगा हमारा? 10, ठीक है। और इसको भी आप कैसे लिख सकते थे? आप लिख सकते ये टू द पावर 8 इंटू a टू द पावर 2। तो ये दोनों चीज़ें क्लियर है। आप a टू द पावर 10 को या तो ऐसे लिख सकते हैं, या फिर a टू द पावर 10 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हो गई दो चीज़ें, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लिया होगा तो हम देख लेते हैं इसका आंसर कैसे निकलना है। तो हमने क्या देखा? हमने डिनोमिनेटर को कंपेयर किया, और डिनोमिनेटर में क्या है? 7, और हमारे 2 टू द पावर 3 में कितना है? 8, पर हमारे पास क्या है? 2 टू द पावर 24। तो 2 टू द पावर 24 को हम कैसे लिखेंगे? 2 टू द पावर, हमें क्या चाहिए? 3, तो हम 2 टू द पावर 3 लिख लिया हमने, ठीक है। अभी 7 3 जा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 21, ठीक है। और 7 और 8 3 जा कितना हो जाएगा आपका? 8 3 जा होगा आपका 24, ठीक है। तो आप 21 लिखना होगा, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे लिखोगे 7, और ये कितना? 21, और यहाँ से कितना बजा? 2 टू द पावर फिर से 3 बच गया, ठीक है। तो आप क्या करोगे? आप 7 टू द पावर 3 लिखना है, ठीक है। तो 2 टू द पावर कितना लिखोगे? 3, और 3 8 जा कितना हो गया आपका? 24, ठीक है। तो ये आपका 24 आ गया। हमने 24 को कैसे लिख लिया? 2 टू पावर 3, और उसके होल पावर में लिख दिया 8, और डिवाइडेड बाय कितना है? 7, ठीक है। इतना आने के बाद हम क्या करेंगे? हमने देखा था कि 2 टू द पावर 3 कितना होता है? 8, तो हम लिख लेंगे हमारे 8, और पावर में कितना है? 8, तो पावर में भी लिख लेंगे हमारा 8, और डिवाइड करेंगे हम किससे? 7 से। हमने क्या किया? हमने डिनोमिनेटर को पहले चेक किया, और हमने ऐसी टर्म निकाली जो डिनोमिनेटर के करीब की हो। तो डिनोमिनेटर के करीब क्या है? 8, और 8 को कैसे लिख सकते हैं हम? 2 टू द पावर 3, और 2 टू द पावर 3 क्यों लिया? क्योंकि हमारे पास कितना बचा था? 2, ठीक है। तो 2 का हमने ऐसा पावर निकाला जिसकी वैल्यू डिनोमिनेटर के करीब की हो। तो हमारे क्या पास था? 8, और हमारे पास 8 आने के बाद हमने क्या किया? 2 टू द पावर 3 लिखना था हमें, तो 2 टू द पावर 3 तो 24 को हमने 2 टू द पावर 3 में कन्वर्ट करना था। तो हमने कैसा किया? 2 टू द पावर 3 लिखा, और उसके होल पावर में दिया 8, और 8 3 जा कितना हो गया हमारा? 24।
यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है। तो क्लियर होने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ तक के पहुँच गए, तो इसके आगे का हमें क्या करना है, इसके आगे हमें बस चेक करना है, कुछ चेक करना नहीं है, बस हमारा आंसर ही आ गया। ठीक है, मजाक कर रहा था। तो हमने क्या कर लिया, हमने निकाल लिया था 8 टू द पावर 8 और डिवाइडेड बाय कितना था 7। तो ये 7 को 8 से काट दो, कितना बचा 1 रिमाइंडर। ठीक है, और 1 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 7, और 1 के पावर में कितना भी रहे तो ये कितना आ जाएगा 1 ही। और हमने क्या देखा था, अगर डिनोमिनेटर कितना है हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, और न्यूमरेटर भी हमारा पॉजिटिव है, तो हमें डिनोमिनेटर का कुछ करना नहीं है, हमें न्यूमरेटर देखना है। तो न्यूमरेटर अगर हमारी पॉजिटिव टर्म है तो यही हो जाएगी हमारी रिमाइंडर। ठीक है, इतना आसान था। अभी और एक आगे आपके लिए प्रॉब्लम है, उसको आप सॉल्व करके देख लीजिए, बस इसी टाइप से कर लीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। तो प्रॉब्लम है 37 रेज़ टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 7। 2 मिनट का आपको समय दे देता हूँ, 2 मिनट में आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो आपके 2 मिनट हो गए समाप्त, और हम देख लेंगे इसका आंसर। ठीक है, होप आपको आंसर आ गया होगा। हमें क्या करना था, हमें कुछ नहीं करना था, हमने क्या देखा 37 टू द पावर 23। ठीक है, और डिवाइडेड बाय कितना है 7। तो 7 5 जो कितना हो गया हमारा 35। तो 35 आ गया। 35 को 37 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा +2, तो हम लिख लेंगे +2। ठीक है, +2 लिख लिया हमने। तो 2 टू द पावर कितना हो गया 23 डिवाइडेड बाय 7, और हमने क्या देखा था 2 टू द पावर 3 कितना हो जाएगा हमारा 8। तो हम करेंगे रिप्लेस 2 टू द पावर 23 को 2 टू द पावर 3 से, तो 2 टू द पावर 3 आ गया, और डिवाइडेड बाय कितना हो गया हमारा 7। इतना कर लिया, पर हमारे पास क्या था 2 टू द पावर 23, तो 23 को कैसे लिख सकते हैं 7 इंटू 3, तो ये कितना बन जाएगा 7 3 जा 21। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे उसके ऊपर 2 टू द पावर 3 रेज़ टू द पावर 7। इतना कर लिया हमने। तो ये कितना हुआ 7 3 जा 21 ही हुआ, और हमारे पास कितना बचा
23 था और हमारे पास आया कितना 21, तो ये 23 नहीं हो रहा है, ये कितना हो रहा है हमारा 21 ही हो रहा है। तो अब इसको क्या करेंगे, अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर कितना था, 2 टू द पावर 23 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 20 इंटू 2 टू द पावर 3 या फिर 2 टू द पावर 21 इंटू 2 टू द पावर 2। तो ये 21 और 2 कितना हो जाएगा 23, या फिर 20 प्लस 3 कितना हो जाएगा 23। हमारे पास 2 टू द पावर 21 ऑलरेडी लिखा है हमने इस फॉर्म में, ठीक है। तो बचा कितना 2 टू द पावर 2। इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे हमारा आंसर, ठीक है। तो ये आंसर क्या बन जाएगा हमारा, 2 टू द पावर 3 को क्या लिख सकते हैं हम 8, 2 टू द पावर 3 को क्या लिखते हैं हम 8, और 8 टू द पावर कितना आ जाएगा 7, और डिवाइडेड में आ जाएगा 7, ठीक है। और इनटू क्या है 2 टू द पावर 2। इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, 7 1 जा 7, तो 8 में से 7 गया कितना बचा +1, और 1 रेज़ टू द पावर कितना है 7 इंटू 2 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय कितना है हमारा 7 से। तो 1 के पावर में कितना भी रहेगा हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 1 ही, ठीक है। और इंटू कितना है 2 टू द पावर 2, मतलब ये कितना हो गया 4, और डिवाइड में कितना आ जाएगा 7। तो 4 1 जब 4 कितना आ गया 4, और डिवाइडेड में है हमारा 7। तो हमने क्या देखा था, अगर न्यूमरेटर में पॉजिटिव टर्म आ रही है तो यही हो जाएगा हमारा क्या रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कितना है आपका 4। होप यू गाइज एंजॉयड द लेक्चर। हमने कर लिया टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 4 कंप्लीट। और हम इसके बाद देखने वाले हैं हमारे टाइप नंबर 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। तो हमने जो भी देख लिया उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं और फिर हम कर देंगे इसको एंड। हमने पहले देखा था एकदम बेसिक प्रॉब्लम, जिसको हमने बोला था हमारा टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 2 में हमने देखा था कि हमारे पास 1 आ जा रहा था, और 1 के पावर में कितना भी रहेगा तो हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू लिखेंगे 1। टाइप 3 में हमने देखा कि हमारे पास कितना आ रहा था -1, और -1 आने के बाद हम क्या कर रहे थे कि उसका पावर चेक कर रहे थे, उसका पावर ऑड है या फिर इवन है। अगर ऑड रहता था तो हम -1 जैसे के वैसा लिखेंगे, अगर इवन है पावर में तो हम क्या करेंगे, इवन रहने के बाद उसको +1 लिखेंगे, ठीक है। टाइप नंबर 4 में हमने क्या देखा, अभी टाइप नंबर 4 में हमने क्या देखा मैं भी भूल गया, ठीक है, कोई बात नहीं, जब प्रॉब्लम आ जाएंगे तो आप सॉल्व कर लोगे, इतना तो यकीन है, ठीक है। होप यू गाइस एंजॉय द लेक्चर, और हम देख लेते हैं फिर मिलते जल्दी ही, ठीक है। थैंक यू गाइस।